आज हम लोग देखने वाले एक ऐसी मूवी जिसे आप लोगों ने बचपन में बहुत बार देखा होगा। हाँ, मैंने भी देखा। वो बात अलग है कि अब देखने के बाद हंसी निकल जाती है। इस मूवी का नाम है जान। अरे नहीं, मेरी जान के दुश्मन ना, जानी दुश्मन। ये नहीं, ये वाली। कहानी शुरू होती है शादी से, जहाँ ये कबूतर अपनी चिड़िया के साथ आता है और पैसों की गर्मी दिखाते हुए कहता है, मैं फटीचरों की तरह ऐसे ही खाली हाथ नहीं चलाया। ये रहा हीरो का हार। गजब बेइज्जती है। और मौका पाते ही ये बंदा इस लड़की के साथ अपनी सेटिंग करने लग जाता है। क्या माल है यार। लेकिन तभी इस रंग बिरंगी चिड़िया का कबूतर इसे देख लेता है और कहता है, अबे लौड़े अपना काम कर। और फिर गालों को ठंडक पहुंचाने वाली आती है एक आवाज, और ये सब मिलकर लगाते हैं एक शर्त कि कौन उसे चाटेगा। अबे साले, उसके गले लगेगा बिना थप्पड़ खाए। तो मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरे भी 500। ये मेरे भी 500। ले यार, मेरे भी। सब के सब 500 रुपए लेके निकले घर से, न कम न ज्यादा। 500 में 1000 का खाना ठूसेंगे, रसगुल्ला अलग से चाटेंगे। अच्छा, खैर फिर दिखाया जाता है मूवी का वो सीन जिसका इंतजार करते करते दूल्हा सुबह से उतावला बैठा था। सुहाग रात है। और फिर दुल्हन मेकअप हटा के अपने असली रूप में आ जाती है। क्या रे फटेले कॉन्डम के नतीजे। फिर दुल्हन को दूल्हे की शक्ल पसंद नहीं आती और लात मार के नीचे फेंक देती है। निकल लौड़, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। लड़की का आता पता नहीं चलता। फिर हम लोगों को ले जाया जाता है एक ऐसी दुनिया में जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैशबैक, जहाँ ये मरने मारने की कहानी शुरू हुई थी। फिर इस मूवी में आगे दिखाते हैं ये दो कमीने जो लड़कियों की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, और कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ अधेड़ उम्र के स्टूडेंट जिनके खुद के बच्चे भी स्टूडेंट होंगे। खैर इसके बाद ये दोनों मिलकर लड़की का रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हमारे सनी पाजी वहाँ आ जाते हैं। तेरे गाड़ में झाड़ू डाल के मोर बनाऊंगा। अरे नहीं भाई। और फिर इन दोनों को पीट पाट कर प्रिंसिपल के पास लेकर जाते हैं, और ये प्रिंसिपल भी कोई मामूली प्रिंसिपल नहीं है ना, इनके पास भी अद्भुत शक्तियां हैं। ये तुम्हें आगे पता चलेगा। अबे हटो, बहुत बात। इनको पुलिस की हिरासत में दे दो। नहीं सर, इन दोनों ने जो जलील हरकत की है उसकी सजा आप इन्हें देंगे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। खैर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इन दोनों को कॉलेज से बाहर नहीं निकाला जाता। फिर ये सारे अधेड़ उम्र के स्टूडेंट कहते हैं, कम ऑन यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। कम ऑन प्लीज, माफ कर दो नहीं, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। मैं एक जोक सुनाता हूँ, और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई। ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लड़की भी सोच रही होगी किन चूतियों के बीच में फंस गई मैं। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दीदी इन्हें माफ कर देती हैं। और फिर आ जाता हमारे सनी पाजी का आग लगा देने वाला डांस। ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनाऊं तुझे रानी, ए रूपाली। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। इनको पुलिस की हिरासत में दे दो। इन दोनों ने जो जलील हरकत की है उसकी सजा आप इन्हें देंगे। वेल डन। फिर सनी पाजी बिजनेस के सिलसिले में अपने भाई से मिलकर देश से बाहर निकल लेते हैं। फिर आगे रात को सोते सोते दीदी को एक आवाज आती है, आजा आजा अब तो आजा, झलक दिखला जा। आ रहा हूँ बहन, गाना गुच्छा इंसान के। और फिर उस आजा आजा आवाज का पीछा करते करते दीदी निकल जाती है जंगल, और फिर पता नहीं क्या हो जाता है, दीदी को आ जाती है नींद, और वहीं पर और फिर अगले दिन कॉलेज जाते समय वसुंधरा में आऊं, वसुंधरा में आऊं, वसुंधरा में आऊं। मेरे गांव में आना ने आग लगा दूंगा, तुमको जुगान में खिल्ले ठोक दूंगा, पैडे में टायर में ठीक। फिर इच्छाधारी नाग पेड़ फाड़कर बाहर आ जाता है और दीदी से बोलता है, तू मेरी रानी मैं हूँ तेरा राजा, आजा मेरी बाहों में आजा। हम दोनों मिलकर पिछले जन्म में नाग नागिन खेलते थे। लेकिन हमारी दीदी को कुछ याद नहीं आता। फिर इच्छाधारी नाग कहता है, ये ले इसे चाट ले नागमणि को, और फिर सब कुछ याद आ जाएगा। और अब फ्लैशबैक में जहाँ ये लोग डांस कर रहे हैं। डांस करते करते ये दोनों साधु की तपस्या भंग कर देते हैं, और साधु गुस्से में आकर नागिन को श्राप देकर टपका देते हैं, मतलब खत्म। लेकिन इनका रोना धोना देखकर बाबा जी कहते हैं, तुझे तेरी नागिन मिल जाएगी। वसुंधरा का जन्म 21वीं सदी में एक कन्या के रूप में ही होगा, और उसी जन्म में तुम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा। आज से इस बरगद में ही तुम्हारा वास होगा। और फिर ये बरगद के पेड़ में बैठकर हिलाता, माफ करना, मैं इंतजार करता है। अब हमारी दीदी को सब कुछ याद आ चुका है। तेरी
ले लूं बाहें, बाह में तेरी ले लूं बाहें। इसके बाद ये दो कमीने फिर से अपना कमीनापन दिखाना चालू कर देते हैं। सारे दोस्तों की आवाज निकालकर लड़की को 1 घंटे पहले ही पार्टी में बुला लेते हैं। और मुझे एक बात बताओ, और ऐसी भूतिया हवेली में पार्टी कौन करता है? ऐसा लग रहा है भूतों को जगाने आए हैं। खैर छोड़ो, फिर ये दोनों कमीने मिलकर लड़की का रेप कर देते हैं। नहीं, अगर पहले ही इन दोनों को पुलिस के पास ले जाते तो ये सब ना होता, लेकिन छोड़ो, कहानी भी तो आगे बढ़ानी है। फिर वहाँ हमारा इच्छाधारी नाग आ जाता है और दीदी कहती है, इन सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन सभी लोगों को एक एक करके गांड मार लो। माफ करना, मैं जो फाड़ दो, खत्म कर दो इन्हें। मैं जा रही हूँ नए कपड़े पहनकर चुड़ैल बनने। बाय। खत्म। फिर हमारा नाग मुंह से हगना चालू कर देता है। Oh baby, अबे उन लोगों को मारने के लिए बोली थी, चुम्मा चाटी के लिए नहीं। क्या हो रहा है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इनकी पार्टी खत्म नहीं होती। फिर से इन लोगों की पार्टी शुरू हो जाती है। सेलिब्रेशन टाइम ना। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी अपने फार्म हाउस पर। ओ भाई, अपने दोस्त की पार्टी में जाते समय इसकी बाइक खराब हो जाती है और अपनी गर्लफ्रेंड को ठरकी बुड्ढे की गाड़ी में बैठाकर भेज देता है पार्टी में। बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। और अब शुरू होती है मौत की पकड़म पकड़ाई। मम्मी बाप रे। फिर इच्छाधारी नाग अपने पिछवाड़े से बाइक निकालकर इसे पेल देता है। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। नहीं देख रहे हो तुम लोग इस इच्छाधारी नाग को? इसे गुरु जी का प्यार कुछ ज्यादा ही मिल गया बरगद के पेड़ में रहकर। कभी ये हाथों से बिजली निकालकर सामने वाले को मौत दे देता है, तो कभी टीवी से बाहर निकलकर आ जाता है। आया आया आया, गद्दारों की गांड फाड़ने फिर से हिंदुस्तानी भाऊ आया। एक एक करके मरते हुए लोगों को देखकर कॉलेज का प्रिंसिपल इन सभी लोगों को एक एक लॉकेट देते हैं ताकि नाग और आत्मा इन्हें मार ना सके। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था ये कोई मामूली प्रिंसिपल नहीं है। फिर आगे हमें दिखाते हैं अक्षय कुमार की मौत, और ये बंदा इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। पहले तो हमारा इच्छाधारी नाग लड़की बनकर अक्षय कुमार के साथ डांस करता है। और फिर इसे याद आता है कि इसे मारना भी तो है, लेकिन जैसे मारने चलता है लड़की आकर बचा लेती है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, जब तू हाथों से बिजली निकाल सकते हो तो डांस वाली बकचोदी करने की क्या जरूरत थी? सीधे गोली मार के खत्म करो। इस पूरी मूवी में इच्छाधारी नाग को सबसे ज्यादा मेहनत अक्षय कुमार को मारने में हुई है। नहीं, मरने का नाम ही नहीं लेता। पहले तो लड़ाई करते करते हमारा भाई कोमा में पहुँच जाता है, और कोमा से बाहर आने के बाद इच्छाधारी नाग फिर से इसे मार देता है। कहता हूं चला जाए यहाँ से विवेक, तू जा यहाँ से। और ये फिर जिंदा हो जाता है। पानी में डुबो डुबो कर फिर इच्छाधारी नाग इसे मार देता है। लगता है अब मर गया ये। नहीं, क्या चल रहा है ये? नहीं भाई, थोड़ी तो इज्जत कर लो। हमारे इच्छाधारी नाग की 3 बार मार चुका, वो भी सोच रहा होगा कि इच्छाधारी नाग मैं हूँ कि तू है। और फिर आगे सुनील भाई को मारने के लिए आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है। अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। और बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर इसे भी। अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। इसके बाद हमारा इच्छाधारी नाग सोनू भैया को कॉल करता है और कहता है, कौन बोल रहा है? अब से ठीक 24 घंटे के अंदर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रख तेरी माँ की रख। और फिर हमारे सोनू भैया डर के मारे अपने भाई को बुला लेते हैं, लेकिन भाई के आने से पहले हमारा इच्छाधारी नाग सनी पाजी का रूप लेकर सोनू भैया को पेल कर चला जाता है। और फिर हमारे सनी पाजी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस सनी पाजी को जेल में बंद कर देती है। और वहाँ हमारा इच्छाधारी नाग सनी पाजी से कहता है, और तुझे ये जान के दुख होगा कि बहुत जल्द मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। और फिर हमारे सनी पाजी को आ जाता है गुस्सा। और अब हमारे सनी पाजी को सब कुछ पता चल चुका है और अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं जेल तोड़कर।
और सीधा पहुंचते हैं अपने भाई के पास, जहां इच्छाधारी नाग सोनू भैया को पटक पटक के पेल रहा है। लेकिन लड़ाई करते करते हमारे सनी पाजी को भी इच्छाधारी नाग मार देता है। इतने लोगों की मौत हो जाने के बाद अब हमारे प्रिंसिपल को याद आता है अपना जादू। फिर अपने हाथों से अद्भुत शक्तियाँ निकालकर सनी पाजी को जिंदा कर देते हैं। नहीं, अगर यही काम पहले कर लेते तो इतने लोगों की मौत ना होती। और फिर हमारे सनी पाजी इच्छाधारी नाग को कर देते हैं खत्म। तो भैया बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय।